हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल स्टडिंग में आपका स्वागत है। आज हमारे चैनल आपके लिए डेप्थ ऑफ पार्टनर का क्विक रिवीजन वीडियो लेके आया है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एग्जाम में किस टाइप का इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हटा दिया गया है। तो इससे हमें क्लियर आइडिया मिल रहा है कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो किसका बनेगा, जर्नल एंट्री का। तो आइए इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जर्नल एंट्री जो ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या सोनू, मोनू एंड तरुण आर पार्टनर इन 2:1:2. मोनू डाई ऑन 30th September 2020. On that day, the capital balances of मोनू ऑफ ₹1 लाख। यानी क्या दे रखा है आपको, तीन पार्टनर है सोनू, मोनू, तरुण, जिनका रेशियो क्या दे रखा है 2:1:2. मोनू डाई ऑन 30th September 2020, यानी मोनू क्या हो गया, डाई कर गया किस डेट पे, 30th September को, और उसी डेट पे आपको क्या दे रखा है, मोनू की कैपिटल कितनी ऑफ ₹1 लाख। और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या गुडविल ऑफ द फर्म एट ₹1 लाख, यानी गुडविल दे रखी है फर्म की ₹1 लाख, और क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कैलकुलेट करना है। कुछ आपको रिजर्व दे रखे हैं ऑफ ₹1,20,000, और कुछ 4 पॉइंट आपका क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है इस चैप्टर में, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी प्रॉफिट को आपको कैलकुलेट करना है सेल के बेसिस पे, और आपको सेल भी दे रखी है, सेल कितनी दे रखी है 2020 की ऑफ ₹1 लाख, एंड सेल अप टू 30th Sep, यानी 30 सितंबर तक की जो सेल बनती है वो कितनी दे रखी है 3 लाख। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ऑफ कितना 4 लाख, ठीक है। और मोटा मोटा आपको यहां से पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, यहां से 5 दी नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्योंकि एग्जाम में मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि आपका यहां अकाउंट को हटा दिया गया है। अब आपको मेन फोकस किस पे करना है, खाली जर्नल एंट्रीज। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किससे करना है, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करनी। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म एट ₹1 लाख, यानी फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म का मींस तीनों की गुडविल है उसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर डाई कर गया उसकी गुडविल कैलकुलेट करके उसको देनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोनू गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है 1 लाख, और उसका शेयर जो बनता है, क्या है शेयर उसका 1/5, तो कितना आ गया गुडविल जी ऑफ ₹, कितना आ गया 20,000। तो अब ये गुडविल देगा कौन, मोनू को, बात तो यहां फंस रही है, अब देगा कौन इसको, सोनू और तरुण। अब किस रेशियो में जी, तो रेशियो क्या आएगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो। तो अब यहां गेनिंग रेशियो आपको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जो उनका रेशियो बनता है, जैसे यहां क्या बनना है इनका, तरुण का बनना है जी आपका 2, सोनू का ही बनना है 2, यानी इनका रेशियो क्या बना 2:2, ठीक है। तो अगर इसे आप क्या कह सकते हो, काटोगे तो, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1:1 कर दीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी इसकी गुडविल बनती है वो सोनू और तरुण देंगे किसमें 1:1 में, यानी इसका मतलब इक्वल। तो इसकी एंट्री क्या होगी, मोनू को गुडविल मिलेगी तो मोनू की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। तो यहां क्या लिखेंगे 2 मोनूज कैपिटल, कौन देगा इसको, सोनू और तरुण, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिक्रीज, तो उनको क्या कर देंगे डेबिट। तो सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, मोनू को कितनी गुडविल मिलेगी 20,000, सोनू कितना देगा, इक्वल देंगे, उनका रेशियो अभी हमने निकाला 1:1, तो सोनू कितना देगा 10,000, तरुण भी कितना देगा 10,000, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करना है 10% कैलकुलेट करना है, यानी जो भी आप उसको आईओसी दोगे, शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी, कितने परसेंट देना है
10% देना है। तो उसके लिए आपको क्या दे रखा है, मोनू की कहीं कैपिटल दे रखी है? हाँ जी, मोनू की कैपिटल दे रखी है कितनी, 1 लाख रुपए। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, उसकी कैपिटल जी 1 लाख दे रखी है, इनटू कितने परसेंट निकालना है जी, 10%, तो 10/100। क्या कुछ और भी करेंगे इसमें? हाँ, कुछ और करने का नहीं, जो इसका जिस स्टेट पे वो मरा, यानी जिस स्टेट पे वो डाई करा, उस स्टेट पे उसकी कैपिटल कितनी बनती है। ठीक, तो उस स्टेट पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो कितने टाइम तक जिंदा रहा वो, तो अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कितने महीने आए, 6 मंथ। तो हम कितने महीने का निकालेंगे, 6/12। अब इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो क्या, कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम बाय 12। कैपिटल उसकी जी 1 लाख, रेट कितने परसेंट, 10/100, टाइम कितना, कितने महीने तक वो जिंदा रहा, तो 30 से आपकी उसकी डाई करिया, तो इसका कितने महीने जिंदा रहा, खाली 6 मंथ। तो इसकी कैपिटल कितनी आ गई जी, 0 से 0 कट गया जी, 0 से ये भी कट गया, 1/2, यानी कितना आ गया इसका, 5000। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोनू को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपिटल का बढ़ना, क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, टू मोनूस कैपिटल, किसकी वजह से बढ़ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना आया था जी, 5000। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, रिजर्व फंड ऑफ ₹1,20,000। ये रिजर्व किसका है, सबका है। तो इसका मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि जब तक उसके आगे हिस ना लगे, जब तक उसका पर्टिकुलर नाम मेंशन ना किया जाए, तब तक ये मत मानना कि ये खाली उसी का रिजर्व है। तो ये मान के चलेंगे कि जो रिजर्व फंड है वो किसका है, फर्म का। फर्म का मतलब सबका। तो हमें क्या करना है, जो पार्टनर डाई कर गया, यानी मोनू डाई कर गया, तो उसका जितना रिजर्व में हिस्सा बनता है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, रिजर्व फंड कैसे, उसका क्या कितना है जी, टोटल 1,20,000 टोटल रिजर्व है, इनटू उसका हिस्सा कितना बन रहा है, 1/5। तो कितना आ गया जी, 24 से करेंगे तो आ गया ये 24,000। ठीक, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिजर्व हम उसको दे रहे हैं। रिजर्व एक तरह क्या होता है, प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट बांटते हैं पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैपिटल का बढ़ना, क्रेडिट। तो यहां करते हैं क्या, मोनू की कैपिटल को हम क्या कर दे रहे हैं, क्रेडिट, मोनूस कैपिटल अकाउंट किसकी वजह से बढ़ रही है, रिजर्व फंड की वजह से। तो यहां क्या लिखेंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कितना हिस्सा बना उसका जी, 24,000। ठीक है, मेरे पास स्पेस न होने के कारण मैं इस पोर्शन को रफ कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। लास्ट का जो पॉइंट बचा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और आप प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, उसमें आपका ये क्वेश्चन, ये पॉइंट हमेशा पूछा गया है। तो इस पॉइंट में क्या है कि प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, यानी जो प्रॉफिट निकालना है वो किसके बेसिस पे निकालना है, सेल के बेसिस पे। ठीक, तो सेल फॉर द ईयर एंड कितना दे रखा है आपका, 2020 का 12 लाख सेल दे रखी है, और सेल अप टू 30 सितंबर का कितना दे रखा है जी, 3 लाख, और कुछ आपको 2020 के प्रॉफिट दे रखे। तो जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है वो देखिए। तो आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जी, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है निकालने का, इसमें प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू सेल अप टू दैट डेट।
ठीक है, ये आ जाएगा प्रॉफिट। हमें मैटर क्या करता है कि जो पार्टनर डाई कर गया यानी मोनू डाई कर गया, मोनू की मुझे प्रॉफिट निकालनी है कि 30th सितंबर तक उसका प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो मोनूस प्रॉफिट कैसे आएगा, यहां से जो प्रॉफिट निकलेगा तो यानी प्रॉफिट इनटू उसका शेयर, शेयर क्या है जी 1/5। तो निकालते हैं जी, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है, हाँ पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है कितना 4 लाख डिवाइडेड बाय सेल, सेल कितना दे रखा है, सेल पूरे ईयर की देखनी है तो सेल फॉर द ईयर कितना दे रखा है 12 लाख, ठीक है, इनटू सेल अप टू दैट डेट, जिस डेट तक वो जिंदा रहा यानी 30th सितंबर तक, ठीक, उस डेट तक की सेल कितनी दे रखी है 3 लाख। तो 3 लाख से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया जी, कैलकुलेट करने पे आपका 5 से 5 जीरो गई 1/3, 3 से कटेगा तो ये कितना आ गया 1 लाख। बस आप इसको प्रॉफिट इस पे रख के आप इसका मोनो का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया प्रॉफिट जी आपका 1 लाख इंटू 1/5, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 20,000, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अभी तो यहाँ क्या करना है मेन कि प्रॉफिट जब आप निकाल लो तो फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं प्रॉफिट बांट रहे हैं, तो जब मैं किसी पार्टनर को प्रॉफिट दूंगा तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। कैपिटल का बढ़ना क्या होता है क्रेडिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी टू मोनूस कैपिटल, क्या दे रहे हैं उसको प्रॉफिट, बट यहां जो नाम आएगा क्या आएगा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। अब ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं, प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं। देखो सस्पेंस वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये कब निकालना है 30th सितंबर के लिए निकालना है, बट आपको भी पता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट निकालते हैं, जब हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते थे 11th में, वो किस पे बनाते थे ईयर एंड पे, बट हम यहाँ एक्चुअली प्रॉफिट कब निकाल रहे हैं 30th सितंबर का। तो इसलिए हम क्या करें एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि इस डेट तक का आपका प्रॉफिट कितना बन सकता है, तो इसलिए हम क्या करें वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए सस्पेंस, नॉट ए एक्चुअल प्रॉफिट, इट इज ए एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, कितना बन रहा है 20,000, ठीक है। अब यहां तो क्वेश्चन खत्म तो हो गया, बट इसमें कुछ और चीजें मैं ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि इससे जो ये रिलेटेड जो क्वेश्चन था ये प्रॉफिट निकालने वाला, इसको 2 टाइप से और भी पूछा जा सकता है। कैसे, अभी मैंने यहां लिखा ऑन द बेसिस ऑफ सेल, अब ये सेल की जगह क्या बोल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और क्या बोल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब जब ऐसा आएगा तो ये तो और सिंपल बन जाता है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, बस आपको छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जब आप निकालते हो एवरेज के बेसिस पे, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या करना पड़ेगा उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, शेयर ऑफ दैट पार्टनर, यानी यहां कौन मर गया मोनू, तो मोनू के शेयर से आप क्या कर दोगे इसको मल्टीप्लाई। अभी क्या है ये तो आई जो एवरेज प्रॉफिट है जी, ये एवरेज प्रॉफिट आपका क्या है पूरे ईयर का है, ये जो प्रॉफिट था पूरे साल का था। तो आपको क्या करना है इसमें आपको मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरे साल का प्रॉफिट नहीं चाहिए हमें, जिस डेट पे मोनू डाई कर रहा है उस डेट तक का आपको प्रॉफिट निकालना। तो यहां आपका फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा टाइम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब आपका अगर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे देता है तो फॉर्मूला आपका सेम है, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और बाकी सारा आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी। तो ये आपका जो भी मेन टॉपिक था वो मैंने यहां का कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखे, आप वहां से उनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ
उन क्वेश्चन के अलावा आप किसी भी बुक का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को करने से पहले पूरा क्वेश्चन आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।